गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। सो आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि सुबह मेरे पास एक मेल आया। जो मेल आया है वो BARC केमिस्ट्री रिसर्च ग्रुप के डायरेक्टर से मेल आया है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का केमिस्ट्री रिसर्च ग्रुप, वहाँ का डायरेक्टर की तरफ से मेल आया है, जहाँ पर उन्होंने मुझे अपने अंडर में पीएचडी पीएचडी डिग्री के लिए ऑफ़र किया है। एंड दैट्स अ वेरी वेरी अनएक्सपेक्टेड एंड वेरी अचीवेबल थिंग फॉर मी, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने बड़े एक इंस्टीट्यूशन जहाँ का केमिस्ट्री रिसर्च ग्रुप का डायरेक्टर, उनसे मेरे पास मेल आएगा पीएचडी पोजीशन के लिए। एंड ये मेल क्यों आया है? क्योंकि उस मेल में उन्होंने लिखा है कि मेरा इंटरव्यू का जो परफॉर्मेंस था उसके बेस पर ये मेल आया है। मे बी उनको अच्छा लगा होगा, या एक मे बी एक मार्क्स का कुछ क्राइटेरिया रहा होगा कि उस मार्क्स के अकॉर्डिंग कुछ लोगों का तो सिलेक्शन हुआ है। लास्ट ईयर आपको पता होगा कि एक लिस्ट आया है जहाँ पर जितना उन लोगों का वैकेंसी है उतना लोगों को वो रिक्रूट करते हैं, बाकी तो वेटिंग लिस्ट पे होते हैं सारे। तो मे बी आई वॉज वन ऑफ देम, नॉट इन द वेटिंग लिस्ट, मे बी बिलो दैट। बट मेरा इंटरव्यू का जो परफॉर्मेंस, उसके बेसिस पर मुझे ये मेल आया है और मुझे ये ऑफ़र आया है। एंड एक्चुअली मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि मैं ज्वाइन करूँगा कि नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत कुछ सोचने वाली बात है। क्योंकि आप जो लोग मुझे अपने चैनल पे फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि एक वीडियो मैंने बनाया था जहाँ पर मैंने आपको ऐसे गाइड किया था कि कैसे आपको पता चलेगा कि यू आर ए पीएचडी पर्सन आर नॉट। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आई रिकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियो। तो पीएचडी एक्चुअली मुझे तो पहले करने का मन नहीं था, बट इतने बड़े जगह से ऑफ़र आया है। अगर मैं किसी अपना नॉन प्रोफेसर से पूछूँ ना जाके कि सर मुझे ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, तो मुझे डांट के भगा देंगे, क्योंकि वो बोलेंगे, आई एम डैम श्योर कि वो बोलेंगे कि तुम इसके बारे में दोबारा क्यों सोच रहे हो, वाई आर यू इवन क्वेश्चनिंग दैट। कि इतना बड़ा जगह से ऑफर है, वाई यू आर थिंकिंग टू रिजेक्ट दैट। ओके, तो उनसे वो मुझसे बात भी नहीं करेंगे अगर मैं ये ऑफर छोड़ दिया तो दैट्स द होल थिंग। एंड मुझे लगता है कि आज का दिन, या ऐसा आज का दिन इट मेड माई डे एक्चुअली। आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया है। आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर दिस ऑफर ओनली। आई हैव नॉट डिसाइडेड कि मैं ज्वाइन करूँगा कि नहीं। देर आर हाई चांस कि मैं ज्वाइन करूँ, बट लेट्स सी, लेट थिंक मोर अबाउट इट। तो इससे आपको क्या सीखने को मिलता है? कुछ नहीं। देखो, आप अगर अच्छे से पढ़ाई करते हो ना, तो आपके पास भी इन फ्यूचर ऑफ़र आएंगे। मेरे पास ऑफ़र आया, मतलब पीएचडी के लिए तो 2 जगह से ऑफ़र आया, क्योंकि पीएचडी के लिए मैंने कहीं पे एक्टिवली अप्लाई नहीं किया। फिर भी आईआईटी खड़गपुर एंड बीआरसी से पीएचडी के लिए ऑफ़र आया है। तो अगर आप अपने सब्जेक्ट पे अच्छे से टाइम दे रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो ऑनेस्टली, तो आपके पास ऑफ़र आएंगे। एंड ऑफ़र आने के बाद आपको डिसाइड करना होगा कि आप उसको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ बातें ध्यान रखना चाहिए, मोस्ट स्पेसिफिकली फॉर पीएचडी, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अगर आपके घर से ये अफोर्डेबल है, आप अगर यू you नो आपके घर से इतना लॉन्ग टाइम के लिए आपका जो ये डिग्री का जो कोर्स ये जो है, ये अगर आप अफोर्ड कर पाओ तो दैट्स ए गुड चॉइस। नहीं तो आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा। और आप किसी से सजेशन मांग नहीं सकते, क्योंकि आपको मांगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई अपने बेसिस पर, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पर आपको सजेस्ट करेगा। बट आपका जो सिचुएशन है, आपका जो सर्कमस्टेंसेस है, वो सिर्फ आपको पता है, राइट? तो एक पैरामीटर आपको ये घर वाले साइड, इफ़ यू आर अ फैमिली मैन, यू आर अ फैमिली पर्सन, देन ऑब्वियसली आपको ये कंसिडर करना चाहिए। मुझे तो लगता है आपको ये कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू मेक देम हैप्पी, और यू आर एग्जिस्टिंग। मुझे तो यही लगता है, आई एम एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ देम, माई पेरेंट्स। नो, तो ये एक पैरामीटर है। सेकेंड क्या है कि इंडिया में जो पीएचडी है, इट्स नॉट ए जॉब। इन ए पीएचडी यू आर जस्ट ए स्टूडेंट। बट इन जर्मनी और यूके और कोरिया, यहाँ पर आपको
एज ए एम्प्लॉय भी ट्रीट किया जाता है। सो आपके पास एक स्टूडेंट कार्ड होता है, आपके पास एक एम्प्लॉय कार्ड होता है, तो एम्प्लॉय का जो फैसिलिटीज़ है वो भी आप अवेल कर सकते हो बाहर, बट इंडिया में इट्स नॉट दैट इजी। तो ये एंड इसका बेनिफिट है, बेनिफिट क्या है मैं बताता हूँ पीएचडी का। बड़े जगह से अगर आपको ऑफर आए तो पॉजिटिव भी तो कुछ है। पॉजिटिव क्या है, एक तो बहुत बड़ी जगह है, वहाँ पर जाओगे तो आपका बहुत ज़्यादा अच्छी जगह पर कनेक्शंस बन जाएगा। एंड बहुत इंडिया में हायर स्टडीज़ में ऐसे बहुत सारे पोजीशंस होते हैं जो कनेक्शन के बेसिस पर फिल हो जाते हैं, अलग से ऐसे रिक्रूटमेंट नहीं होता। यहाँ पर सपोज इस लैब में एक पोजीशन खाली है, इस कॉलेज में एक पोजीशन खाली है, या कहीं भी इस कंपनी में एक अच्छा पोजीशन खाली है, ये भी ये सब कुछ ना कनेक्शन के थ्रू चलता है। तो आपका नेटवर्क स्ट्रांग होता जाएगा अगर आप एक बड़ा इंस्टीट्यूशन में जाते हो। तो ये नेटवर्क आपका जब स्ट्रांग हो जाएगा ना तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ जाता है। आपका क्वालिफिकेशन तो बढ़ ही रहा है विद पीएचडी, इजंट इट? एंड विद कनेक्शन ये आपका है ना, विद कनेक्शन आपका जॉब का जो स्कोप है वो बढ़ जाता है। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि पीएचडी इज जस्ट अ कोर्स, है ना, ये कोई जॉब नहीं है। तो एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ 5 ईयर, व्हाट यू विल बी जस्ट ए स्टूडेंट। तो अगर आप किसी जॉब में जाओगे दैट्स नॉट फिक्स्ड, वो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट सैलरी देगा, उससे आपका कोई स्किल स्किल नहीं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं बढ़ रहा है जॉब से, इजंट इट? बट यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन बढ़ रहा है, यू आर गेटिंग अप स्किल्ड डे बाई डे, एंड विद दैट यू आर रिसीविंग मनी, यू आर रिसीविंग फेलोशिप, इजंट इट? सो आपका स्किल बढ़ रहा है, आपको फेलोशिप मिल रहा है, एंड विद दैट यू आर गेटिंग हायर डिग्री। एंड और एक तो ये फैसिनेशन होता है, बहुत लोगों का होता है, मुझे भी है, नहीं है नहीं बताऊंगा, बिकॉज आपके नाम के आगे एक डॉक्टर आ जाता है। तो मुझे तो ज़्यादा अच्छा लगता है अगर मैं मिस्टर सागर भौमिक से डॉक्टर सागर बन जाऊँ तो। सो दिस थिंग्स एक्ट्स एज अ मोटिवेशन। वन मोर थिंग, इवन सो मैनी पीपल थिंक दैट उनका एक अलग मोटिवेशन है कि पीएचडी पोस्ट डॉक के बाद उनको अपना लैब इस्टेब्लिश करना है, कि उनका अंडर स्टूडेंट्स काम करे, एक बड़ा रिसर्च प्रोजेक्ट वो खुद कंडक्ट कराए। तो ये भी कुछ लोगों का मोटिवेशंस होता है, बट मेजोरिटी ऐसा नहीं होता, इतना दूर का बहुत ज़्यादा लोग नहीं सोचते। तो आपको इससे ये सीखने को मिलता है, अगर आपके पास ये ऑफ़र आता है तो पॉजिटिव नेगेटिव बोथ साइड्स है। पॉजिटिव साइड में आपका कनेक्शंस, आपका जॉब अपॉर्चुनिटी, आपका एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन के साथ आपका नाम जुड़ जाना, आपके नाम के आगे डॉक्टर आ जाना, और दिस थिंग्स। एंड इससे जॉब स्कोप भी हायर बड़े बड़े पोजीशंस पे जॉब का स्कोप भी आपका बढ़ जाता है। नेगेटिव थिंग्स भी है क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये एक जस्ट ओनली स्टूडेंट, यू विल बी जस्ट ए स्टूडेंट, एक नेगेटिव साइड है। एंड फैमिली प्रॉब्लम तो है ही। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं, लाइक मी। मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स कभी भी इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन जहाँ पर होगा, बॉम्बे में, दिल्ली में, हैदराबाद में, जहाँ भी हो, कि वो शिफ्ट नहीं होंगे, क्योंकि दे आर वेरी मच हैबिचुएटेड इन दिस प्लेस, एंड दिस प्लेस इज़ वेरी मच गुड दैन द टियर 1 टियर 2 सिटीज़। सो वो नहीं जाएंगे। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं कभी नहीं जाऊँगा गाँव से बाहर, बट ये एक है, क्योंकि आप अगर पीएचडी में जाओगे तो यू आर जस्ट ए स्टूडेंट, एंड बीइंग अ स्टूडेंट मे बी इट्स नॉट पॉसिबल कि आप आपके पेरेंट्स को आपके साथ लेके एक साथ रह सकते हो, है ना। विथ अ जॉब इट्स पॉसिबल। सो देर आर सच काइंड ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव थिंग्स एसोसिएटेड विथ इट जो आपको सीखना चाहिए। एंड मेरा ये जो ऑफर है इसमें और एक फैसिनेटिंग चीज़, एक तो फैसिनेटिंग चीज़ है इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन, सेकेंड तो फैसिनेटिंग चीज़ ये है कि डायरेक्टर की तरफ से डायरेक्ट मेल आया है एंड उनके अंडर ही काम करने का ऑफर आया है। नेक्स्ट, जो बीआरसी का जो डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स है, डिफरेंट डिफरेंट जो सेंटर्स है, उसमें से सबसे अच्छा माना जाता है बॉम्बे का होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट। एंड जिनका इंटरव्यू में मार्क्स सबसे अच्छा होता है उनका फर्स्ट प्रेफरेंस वहाँ पर मिलता है, बहुत ही कम स्टूडेंट्स को मिलता है। जितना भी सेंटर्स है ना बीआरसी का, उसमें से सबसे फैसिनेटिंग जगह मुझे सीनियर से पता चला है ये सब, कि सबका फैसिनेशन ये रहता है कि वही मिले। तो एंड ये जो लैब है, ये ऑफर का जो लैब है, मैं आपको वो फ़ोटो दिखाऊंगा। ये जो लैब है वो भी होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट में ही है। तो दीज आर फ्यू वेरी मच फैसिनेटिंग थिंग जो मुझे लगता है इस ऑफ़र में था, जिसके लिए मैं अभी भी सोच रहा हूँ
देखते हैं क्या होता है। ओके, टिल देन हैव ए नाइस डे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।